मूवी शुरू होती है और हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है एंडी ड्यूफ्रेंस, जिसे उसकी वाइफ और उसके लवर के कत्ल के जुर्म में जज उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और सजा के बाद उसे एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहां से कोई भी कैदी अभी तक भाग नहीं सका। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिता दी है, क्योंकि जब वो इस जेल में आए तो बाहर की दुनिया कुछ अलग थी और अभी वो बाहर की दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है। साथ ही साथ इस जेल के रूल एंड रेगुलेशन काफी टफ हैं। अगर कोई भी कैदी इस जेल के नियम को तोड़ता है या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। शुरू में एंडी किसी से कोई बात नहीं करता है, पर कुछ दिन बाद उसे एक कैदी मिलता है जिसका नाम रेड होता है और रेड इस जेल में बाहर से कोई भी सामान मंगवा सकता है क्योंकि उसे इस जेल में लगभग 20 साल हो चुके हैं। एंडी उससे एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर मंगवाता है। इस पर रेड उससे कहता है कि क्या तुम इस जेल में कोई सुरंग बनाने की सोच रहे हो? एंडी कहता है कि ये मैं किस लिए मंगवा रहा हूँ ये तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। रेड एंडी को कुछ कैदियों को लेकर आगाह भी करता है कि वो कैदी तुम्हें गंदी नजर से देखते हैं। इस पर एंडी कहता है कि अगर मैं उन्हें ये बता दूं कि मैं गे हूँ तो रेड कहता है इससे कोई फायदा नहीं। रेड एंडी के लिए वो हथौड़ी मंगा देता है और उस हथौड़ी को देखकर रेड मन ही मन मुस्कुराता है और ये सोचता है कि इस जेल में सुरंग करने के लिए तो उसे 600 साल चाहिए। और अब सारा सामान एंडी तक पहुंचा भी दिया जाता है। अब वो कैदी जिनकी नजर एंडी पर गंदी होती है वो एंडी को पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं और ये सिलसिला यूं ही 2 साल तक चलता रहता है। एंडी ने कभी भी किसी से इन सभी चीजों के बारे में कोई शिकायत नहीं की, वो बस चुपचाप खामोश रहता है, जबकि हमें उसकी बॉडी पर कई सारे जख्म भी दिखाई देते हैं। एक दिन छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है और उसमें एंडी और रेड भी होते हैं। यहाँ पर इस जेल का जो इंचार्ज होता है वो अपने साथियों से कुछ बातें कर रहा होता है और वो परेशान भी होता है। वो कहता है कि मेरे भाई ने मुझे $30,000 ट्रांसफर किए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि सारे के सारे पैसे टैक्स के रूप में सरकार को चले जाएंगे। ये सारी बातें एंडी सुन रहा होता है और जब वो इंचार्ज जिसका नाम हेडली है एंडी के पास जाता है तो एंडी उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी वाइफ पे भरोसा है? इस पर हेडली काफी गुस्सा करता है और उसे छत से फेंकने के लिए किनारे ले जाता है और जब तक वो एंडी को नीचे फेंकता तभी एंडी उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि कोई भी इंसान अपनी पत्नी को पूरी लाइफ टाइम में एक बार $60,000 का गिफ्ट दे सकता है और इस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेती और इस काम के लिए तुम्हें किसी लॉयर की जरूरत होगी, पर मैं ये काम तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें भी मेरे साथियों को 3-3 बियर पिलानी होगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एंडी के सभी साथी बियर पीकर उसका मजा ले रहे हैं। इसका साफ मतलब होता है कि एंडी ने हेडली का वो काम कर दिया था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उन कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है पर एंडी वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर रास्ते में उसे वही 3 कैदी पकड़ लेते हैं और उसे उस रूम में ले जाते हैं जहाँ से मूवी दिखाई जा रही थी। वो तीनों उसके साथ कुछ गलत करते इससे पहले ही एंडी उन तीनों का जो मुखिया होता है उस पर हमला कर देता है। इस पर वो तीनों गुस्से में आकर एंडी को बहुत पीटते हैं जिससे बेचारा हॉस्पिटलाइज हो जाता है और साथ ही साथ उस आदमी को भी काल कोठरी में 1 हफ्ते के लिए भेज दिया जाता है जिसने एंडी को मारा था। और जब वो 1 हफ्ते के बाद वापस अपनी सेल में जाता है तो वहाँ उसे हेडली मिलता है जो उसे इतना मारता है कि वो आदमी पूरी तरीके से अपाहिज हो जाता है। अब उस जेल का वार्डन आता है और वो सीधे एंडी के सेल की तलाशी लेता है। एक्चुअली तलाशी तो बस एक बहाना थी क्योंकि उसे उसके साथियों ने एंडी के बारे में बताया कि कैसे उसने $30,000 टैक्स से बचा लिए, इसीलिए वो एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में बाइबल होती है और वार्डन को भी बाइबल पे बहुत फेथ होता है। वो पूरे सेल की तलाशी बहुत अच्छे से करवाता है। वो देखता है कि पूरे सेल में एक्टर्स की छोटी छोटी पोस्टर
पोस्टर लगे हुए हैं। इनफैक्ट एक पोस्टर तो काफी बड़ा होता है। वो एंडी से कहता है कि वैसे तो मैं ये सारी चीजें अलाउ नहीं करता हूँ, पर कभी कभी अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ हैरानी की बात तो ये होती है कि उस वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिलती है। वार्डन वहाँ से जाने के बाद वापस आता है और वो बाइबल एंडी को दे देता है। साथ ही साथ वो एंडी से काफी इम्प्रेस्ड भी होता है, इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। अभी एंडी को उस लाइब्रेरी में एक बूढ़े आदमी के असिस्टेंट के रूप में काम करना होगा, क्योंकि ये बूढ़ा आदमी कई सालों से इस लाइब्रेरी में काम कर रहा है। साथ ही एंडी वहाँ कई ऑफिसर्स की ITR भी फाइल करने लगता है। ऐसे कई साल बीतते जाते हैं और अभी एंडी का काम बढ़ता जाता है, इसीलिए उसे अब एक असिस्टेंट की जरूरत होती है और वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को बनाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पर एक दिन वो बूढ़ा आदमी एक आदमी के गले पर चाकू लगा देता है, क्योंकि उसकी सजा सरकार ने माफ कर दी थी। लेकिन वो इस जेल से नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो गए थे। अब ये जेल की दुनिया ही उसकी असली दुनिया हो गई थी, इसलिए उसे लगता था कि अगर उसने किसी का खून कर दिया तो वापस से उसकी सजा बढ़ा दी जाएगी और फिर से उसे इसी जेल में रहना पड़ेगा। फिर कोई चाह कर भी उसे इस जेल से नहीं निकाल पाएगा। पर एंडी और रेड के कहने पर वो बूढ़ा आदमी नाइफ हटा लेता है और एट लास्ट उसे जेल से बाहर आना पड़ता है। पर ये बाहर की दुनिया उस बूढ़े आदमी के लिए उसकी जेल की दुनिया से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसके टाइम पर जहाँ सड़कों पर एक भी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, वहीं आज सड़कों पर तेज रफ्तार वाली गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। और इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी में वो बूढ़ा आदमी सरवाइव नहीं कर पाता है और वो अपनी जान दे देता है। अब हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वार्डन कुछ कैदियों को एक नए प्रोग्राम के बारे में बताते हैं और ये प्रोग्राम होता है इन आउट, जहाँ पर जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर काम कराया जाएगा, जिससे उन्हें ये पता चल सके कि कैसे मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। और इस प्रोग्राम से उस वार्डन को कई और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि जेल के लेबर काफी सस्ते में उन्हें मिल जाते हैं। अब इससे वार्डन काफी ज्यादा पैसे कमाने लगता है, पर ये सारा पैसा ब्लैक मनी में होता है। एंडी इसमें वार्डन की हेल्प करता है और उसका पार्टनर एक ऐसे व्यक्ति को बनाता है जो मर चुका है, और इस तरह नकली डॉक्यूमेंट बना के वो वार्डन का सारा पैसा उस मरे हुए आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जिससे कल को अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे भी तो वो ऐसे आदमी को खोजेंगे जो इस दुनिया में है। अब इस जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है और वो काफी यंग होता है। उसने भी बाकियों की तरह एंडी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए वो एंडी के पास हेल्प के लिए जाता है। वो एंडी से कहता है कि मैं हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता हूँ, जिससे मैं जब जेल से बाहर निकलूं तो मुझे अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक अच्छी लाइफ जीने को मिल सके। अब एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है और उससे एंडी के बारे में बात करता है कि वो तो इतना इंटेलिजेंट है, फिर वो इस जेल में क्या कर रहा है। रेड उसे बताता है कि उसे उसकी वाइफ और उसके लवर के कत्ल के जुर्म में यहाँ पर भेजा गया है। वो एक बहुत ही बड़ा बैंकर है। ये सब सुनकर टॉमी थोड़ा शांत हो जाता है और अगले ही पल उसके सामने एंडी और रेड होते हैं, जिन्हें वो ये बताता है कि एक बार वो दूसरी जेल में था जहाँ उसे एक कैदी मिला था और वो बता रहा था कि वो एक दिन किसी के घर गया था चोरी करने और वहाँ ओनर ने उसे देख लिया था, इसीलिए उसने ओनर और उसकी वाइफ को मार डाला था। बाद में उसे पता चलता है कि वो उस घर का ओनर नहीं था, बल्कि वो तो उस लड़की का लवर था। उसका पति तो बहुत बड़े बैंक का बैंकर था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह होता है। फिर एंडी सीधे वार्डन के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है, पर वार्डन उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता है। और बिलीव ना करने की एक वजह ये भी थी कि वो उसके सारे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता था और ये सारा राज एंडी को पता होता है। एंडी भी उसे विश्वास दिलाता है कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, पर वार्डन गुस्से में आ जाता है और वो उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। साथ ही साथ वार्डन टॉमी को भी मरवा देता है, क्योंकि
क्योंकि उसके बयान देने से एंडी रिहा हो सकता था। उसके बाद वार्डन सीधा एंडी के पास जाता है और ये कहता है कि टॉमी ने यहाँ से भागने की कोशिश की, इसलिए उसको गोली मार दी गई। पर एंडी को तो सारा सच पता होता है कि ये सब कुछ वार्डन ने ही करवाया है, इसीलिए वो वार्डन से उसका काम करने के लिए मना कर देता है। और वार्डन गुस्से में आकर ये कहता है कि इसे 1 महीने और काल कोठरी में रखो। पर आज तक किसी को भी इतने लंबे समय तक काल कोठरी में नहीं रखा गया। और अब पूरे 2 महीने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो वो रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है कि शायद तब जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊं और मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे। एंडी कहता है मैं यहाँ से निकलकर सीधा मैक्सिको के किनारे जो समुद्र है वहाँ जाऊंगा और वो जगह बेहद खूबसूरत है। मैं वहाँ जाकर अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, साथ ही साथ मैं उस समुद्र के किनारे अपनी नाव को रिपेयर करूंगा और अपने दोस्तों के साथ समुद्र की गहराइयों में मछलियाँ पकड़ने निकल पड़ूंगा। रेड कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है और ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें वापस सच्चाई में लौटना होगा क्योंकि मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। एंडी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे पास अभी 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट कर जीऊं या फिर मर जाऊं। जाने से पहले एंडी रेड से ये कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रेड कहता है कि हाँ डेफिनेटली मैं तुम्हारा हर एक काम करूंगा, बोलो। एंडी कहता है कि बस्टन के पास एक बहुत बड़ी फील्ड है और उस फील्ड में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है और उस पत्थर की दीवार पर एक ब्लैक कलर का पत्थर है और उस ब्लैक पत्थर के नीचे कुछ है। वादा करो कि तुम जब भी इस जेल से बाहर निकलोगे तुम वहाँ जरूर जाओगे और उसे चेक करोगे। रेड पूछता भी है कि उस पत्थर के नीचे क्या है। एंडी कहता है कि वो तो तुम जब वहाँ जाओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इसके बाद एंडी सीधे वार्डन का काम करने जाता है और उसका काम खत्म करने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक सेफ में रखता है। इसके बाद वार्डन उसे अपने कपड़े देता है और कहता है कि इसे इस्त्री करवा देना और मेरे जूतों को आईने की तरह चमका देना। एंडी अपने सेल में वापस आ जाता है। वहीं आज रात रेड काफी परेशान होता है क्योंकि उसको शक होता है कि एंडी कहीं सुसाइड न कर ले। अगले दिन जब सभी के सेल्स के दरवाजे खुलते हैं तो सभी बाहर आते हैं, पर एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता है और जब गार्ड उसके सेल को चेक करता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वार्डन को दिखाया जाता है जो शूज पहनने के लिए उसे निकालता है, पर वो जूते देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर तो एंडी के शूज थे। और तभी सायरन बजता है और ये सायरन तभी बजता है जब कोई कैदी जेल से भाग जाता है। अब वार्डन सीधा एंडी के सेल में जाता है और वहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन काफी गुस्से में होता है और वो रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। अब वार्डन गुस्से में कहता है कि वो कोई भूत था जो रातों रात गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये कंकड़ पत्थर और ये अधनंगी तस्वीरें। अब वार्डन उन पत्थरों को ही इधर उधर फेंकने लगता है और तभी एक पत्थर उस बड़े पोस्टर पे लगता है और वो पत्थर नीचे गिरने के बजाय उस पोस्टर के आर पार हो जाता है। इसके बाद वार्डन उस पोस्टर में अपना हाथ डालता है और फिर क्या था, सबके सामने था एक बड़ा टनल, जिसका मतलब था कि एंडी ने यहाँ पर बहुत बड़ी सी सुरंग बनाई हुई थी। और उस सुरंग को देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दीवार काफी मजबूत होती है और इसमें बिना मशीन के सुरंग बनाना इम्पॉसिबल था। पर वो एंडी होता है जिसने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया और वो जेल से भाग गया। इसके बाद गार्ड्स उसी सुरंग से उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एंडी गया था और वहां पर एंडी के कुछ सामान, कपड़े, साबुन, कंघी और वही हथौड़ी मिलती है जो आज से 20 साल पहले उसने रेड से मंगवाई थी। और वो इस हथौड़ी से 20 सालों तक सुरंग करता गया और उसमें से निकलने वाली मिट्टी को वो अपने जेब में रख कर ग्राउंड में फेंक दिया करता था। आखिरी बार जब उसने वार्डन का काम किया तो उसने सारे उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए और अपनी बाइबल वो उसके सेफ में रख देता है। वार्डन को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं होती है और उसने जो अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए थे, एंडी उन्हें अपने कपड़ों के नीचे पहन लेता है। साथ ही साथ वो उसके शूज को भी पहन लेता है और वो यहाँ से निकल जाता है।
अब रात को जब सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है तो एंडी उस सुरंग से बाहर निकलता है। उसके बाद वो एक गटर के पाइप को तोड़ता है और उस पाइप में रेंगते हुए वो उस जेल से फाइनली आजाद हो जाता है। वो भी उस जेल से जहाँ से आज तक कोई भी कैदी बाहर नहीं निकला। अब अगले ही दिन एंडी बैंक जाता है जहाँ पर वार्डन का सारा काला धन इकट्ठा होता है। दरअसल ये अकाउंट ऐसे व्यक्ति का होता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, पर एंडी जेल से ही उसके सिग्नेचर करके यहाँ भेजता रहता था और एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसीलिए एंडी बहुत आसानी से बैंक में जाकर सारे पैसे निकाल लेता है और ये पैसे होते हैं 2.95 मिलियन। इसका साफ मतलब ये होता है कि एंडी ना सिर्फ आजाद हुआ है बल्कि वो मिलीनियर्स बन चुका है। अब एंडी के पास वार्डन के सारे काले चिट्ठों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो इसे प्रेस में भिजवा देता है, जिससे अगली ही सुबह अखबार में वार्डन के काले करतूतों की खबर आ जाती है। और वार्डन जब अपना सेफ चेक करता है तो उसे अपने डॉक्यूमेंट्स के बजाय बाइबल मिलती है। जब वार्डन उस बाइबल को खोलता है तो उसके पहले पन्ने पर लिखा होता है कि तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में ही है। और जब वार्डन फिर से पेज पलटता है तो उसे हथौड़ी के शेप के पेजेस मिलते हैं। दरअसल एंडी ने अपनी वो हथौड़ी इसी बाइबल में छुपाई हुई थी और आज से 20 साल पहले जब वार्डन ने एंडी से ये बाइबल ली थी तब भी वो हथौड़ी इसी बाइबल में छिपी हुई थी। अभी वार्डन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे पता था कि किसी न किसी पल पुलिस आती ही होगी और उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचती वार्डन खुद को ही शूट कर लेता है। अभी कुछ समय बाद रेड को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है और उसे एक नौकरी दिला दी जाती है, पर रेड को बाहर की दुनिया बिल्कुल भी रास नहीं आती क्योंकि उसने भी 40 साल जेल में बिताए थे। इसलिए वो भी अपनी जान देने की सोचता है, पर अचानक से उसे वो वादा याद आता है जो उसने एंडी से किया था। इसीलिए वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर एंडी ने उसे जाने के लिए कहा था। और जब रेड उस ब्लैक पत्थर को हटाता है तो उसमें एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक एनवलप होता है और उसमें कुछ पैसे साथ ही साथ एक लेटर भी होता है और ये लेटर एंडी का होता है जिसमें लिखा था कि रेड, क्या तुम्हें वो जगह याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताई थी, और अगर हाँ तो प्लीज तुम उस जगह आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हारा वहीं इंतजार कर रहा हूँ। और एक चीज और, उम्मीद मेरे दोस्त बहुत अच्छी चीज होती है, इनफैक्ट सभी चीजों में सबसे प्यारी, जो कभी नहीं मरती। इसके बाद रेड उसी जगह पहुंच जाता है और वो देखता है कि रेड अपनी नाव में बैठकर अपनी नाव को रिपेयर कर रहा है और ये जगह, ये सब कुछ एंडी का एक सपना होता है जो उसने रेड के साथ शेयर किया था। और तब रेड ने ही उसे कहा था कि उम्मीद लगाना गलत है क्योंकि उम्मीद कभी कभी इंसान को पागल तक कर देती है, पर यहाँ पर रेड गलत साबित हो जाता है। इसका साफ मतलब होता है कि उम्मीद दुनिया में सबसे अच्छी चीज होती है जिसकी बदौलत ना एंडी सिर्फ 20 सालों में जेल से बाहर आया बल्कि उसे वो हर एक चीज मिली जो उसका सपना थी। और फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।